हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी जर्नी। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी जो D SSS का जो आपका इंग्लिश का सिलेबस आया है उसको देखकर तो शायद ज़्यादा ही अच्छे हो गए होंगे। आप सभी लोगों ने सिलेबस देख लिया होगा। कल मैंने एक शॉर्ट वीडियो में भी सिलेबस के बारे में बता दिया था और साथ में मैंने कम्युनिटी पे भी पोस्ट कर दिया था। तो देखिए फ्रेंड्स, जो सिलेबस आया है, अब ये समझ में नहीं आ रहा कि ये सिलेबस इनको टीजीटी टीचर लगाने हैं या इनको प्रोफेसर लगाने हैं। इस हिसाब से इन्होंने सिलेबस दे दिया है और साथ में जो सिलेबस है उसको बिल्कुल क्या किया गया है, कॉपी पेस्ट किया गया है। कहाँ से किया गया है? जो अपना इग्नू का जो सिलेबस है वहां से, साथ में जो डीयू का सिलेबस है वहां से। अब मैंने आप लोगों के लिए वीडियो कल इसीलिए नहीं बनाई थी क्योंकि मैंने इसको पूरे को रिसर्च किया है, भाई कहाँ से क्या है ये। तो देखिए, ये सारा जो पहले जो D SSS का सिलेबस है वो है। उसके बाद देखिए ये इसके अंदर पेडागोजी है। उसके बाद देखो ये वाला जो है BA ऑनर्स इंग्लिश अंडर CBCS कोर कोर्स, इसके अंदर जो पेपर हैं, इन पेपर को आप देख पा रहे होंगे। फिर उसके बाद में उन पेपर के अंदर क्या क्या पढ़ना होता है, तो ये सारी चीजें मैं आप लोगों के सामने शेयर करने जा रही हूँ। लगभग 40-42 पेज की ये जो PDF है, इसके अंदर हम इस कंप्लीट को देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, पैनिक नहीं करना है, बिल्कुल शांत हो जाइएगा क्योंकि सिलेबस सिर्फ आपके लिए ही चेंज नहीं हुआ है, सभी के लिए चेंज हुआ है। जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं सभी के लिए सिलेबस न्यू है। तो सभी को उसी हिसाब से प्रिपरेशन करनी है और सभी को उतना ही टाइम मिलेगा। अब एग्जाम डेट की बात कर लेती हूँ। आप सोच रहे होंगे भाई एग्जाम है वो आपका जुलाई में हो जाएगा, तो भाई जुलाई में तो होने वाला है नहीं एग्जाम। आप आराम से अगस्त सितंबर तक का आपके पास टाइम है। आपके पास 2.5-3 महीने आपको इसकी प्रिपरेशन के लिए मिलने वाले हैं। आपको कंप्लीट सिलेबस करना है, क्या आपको स्किप करना है, ग्रामर पढ़नी है नहीं पढ़नी है, वोकेबलरी कितनी पढ़नी है, आपको कॉम्प्रहेंशन आएगा नहीं आएगा, लिटरेचर को कितनी डेप्थ में जाना है, क्या हमें नेट लेवल का पढ़ना है, क्या PGT लेवल का पढ़ना है, सारी बातें आप लोगों की इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगी। तो वीडियो में कंप्लीट बने रहिएगा। देखिए भाई, ये जो सिलेबस आया है ये आपने देख लिया होगा। पेपर टाइटल्स यानी जो पेपर के नाम होते हैं वो भी यहीं पे दिए गए हैं। इंडियन क्लासिकल लिटरेचर, यूरोपियन क्लासिकल लिटरेचर, इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश, ब्रिटिश पोएट्री एंड ड्रामा, 14th to 17th सेंचुरी, अमेरिकन लिटरेचर। तो ये तो आपने देख लिया है। अब देखो भाई, जो ये आपका इंडियन क्लासिकल लिटरेचर है, अब इन्होंने तो सिर्फ नाम नाम डाल दिया, यानी बुक का नाम डाल दिया भाई इंडियन क्लासिकल लिटरेचर। अब हमें ये तो नहीं पता है कि इसमें पढ़ना क्या है। तो वही देखिए कि आपको क्या पढ़ना है, आपको थोड़ा सा आइडिया यहाँ से लग जाएगा। देखो ये सिलेबस है, सारी PDF आपको मिल जाएगी। कितने टॉपिक्स आपको दिए गए हैं? 14 टॉपिक आपके यहाँ पे हैं। उसके बाद 13 टॉपिक और हैं। उसके बाद 7 टॉपिक हैं। और उसके बाद एक इंग्लिश MIL कम्युनिकेशन है, इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग है, सॉफ्ट स्किल्स है, ट्रांसलेशन स्टडी है, क्रिएटिव राइटिंग है। तो इनके अंदर भी क्या पढ़ना है, क्योंकि ये सभी चीजें आपको नई लग रही होंगी। इवन इतना तो नेट में भी नहीं होता है। उसके बाद आपकी टीचिंग पेडागोजी है। तो देखिए फ्रेंड, टीचिंग पेडागोजी के लिए आप लोग टेंशन मत लीजिएगा। आपकी भाई ये तो मुझे पता नहीं है कितने मार्क्स की आएगी, लेकिन लर्निंग एंड टीचिंग, लैंग्वेज अक्रॉस द कैरिकुलम, अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट, जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी, पेडागोजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट, ये सारे में टॉपिक मैंने आपको करवाए हुए हैं। लेकिन आपको दोबारा से, जब मैंने एचटेट की स्टडी आपको करवाई थी उस टाइम पे करवाया था, लेकिन मैं आप लोगों के लिए एक नई सीरीज ले आऊंगी जिसके अंदर आपके D SSS की जो पेडागोजी है उसको हम कंप्लीट कर लेंगे। तो आप लोगों के रेस्पॉन्स पे डिपेंड करता है, आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा। यहाँ से आपके 10 से 12 क्वेश्चन जरूर बनने वाले हैं। तो जिन पे आपको लगता है कि भाई हाँ यहाँ से क्वेश्चन आएगा और मेरा भाई इसमें इतनी मेरी पकड़ है, इसमें थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग करना है, तो उस पार्ट को आप लोग ज्यादा स्ट्रॉन्ग कीजिएगा। अब देखो भाई, ये जो सिलेबस है ये BA ऑनर्स का आपको एज इट इज दे रखा है। अब देखो आपको क्या पढ़ना है, आपको तैयारी किस प्रकार से करनी है, वो आपको एक आइडिया है, वो यहाँ से लगने वाला है। देखो, आपके आ जाते हैं इंडियन क्लासिकल लिटरेचर, आपका जो सिलेबस के अंदर दिया गया है पेपर 1 इंडियन क्लासिकल लिटरेचर। तो उस जो क्लासिकल लिटरेचर है भाई, नाम नाम से नहीं, हमें तो उसमें काम करना है, हमें उसमें पढ़ना है। तो आपको किसको पढ़ना पड़ेगा? जो आपका कालिदास है उसको पढ़ना पड़ेगा। कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम लिखी है, आप सभी जानते हैं। ठीक है। उसके बाद आपके व्यास जी हैं, उनको पढ़ना है। उसके बाद जो शूद्रक हैं आपके, जिन्होंने मर्चकटिकम लिखा है, उसको पढ़ना है। उसके बाद आपका ये यहाँ पे तियांगो एडिगल है, कुछ ऐसा कुछ है, देख लेना इसको, ये यहाँ पे मिसप्रिंट हो रखा है। अब इतना तो डीप में मुझे भी नहीं पता है। जो एडिगल है उनको पढ़ना है।
तो आपके सामने एक थोड़ी सी ओवरव्यू आप लोगों को मिल गया होगा कि भाई जो इंडियन क्लासिकल लिटरेचर है उसके अंदर आपको क्या पढ़ना है। कालिदास के बारे में देख लीजिए, कब उनका जन्म हुआ था, क्या उनका टाइम पीरियड था, उन्होंने कौन कौन से वर्क लिखे थे। उसके बाद आप लोगों को जो इंडियन क्लासिकल लिटरेचर है, ये आपका जो आपके एपिक थे, जो महाभारत और रामायण थे, ठीक है, उनको भी आपको देखना है थोड़ा बहुत, उनके बारे में भी। व्यास जी के बारे में भी पढ़ना है, जो मृच कटिकम है सुद्रक की, उसके बारे में भी पढ़ना है। तो ये 4-5 जो राइटर हैं इनके बारे में जरूर पढ़ना है। साथ में आपको भरत मुनि के बारे में पढ़ना है, जिन्होंने नाट्य शास्त्र लिखा है, ठीक है, तो उसको पढ़ना है आपको। रस वगैरह की नॉलेज आपको यहाँ पे लेनी है, जो रसा होते हैं आपके, उनकी नॉलेज आपको लेनी है। लेकिन इतना डीप जाके मत पढ़िएगा, क्योंकि टीजीटी लेवल है, आप लोगों को बिल्कुल ज्यादा डीप में नहीं जाना है। आपको बीए का एग्जाम नहीं देना है, आपको वैसे इनके जो मेन मेन पॉइंट है उनको करते हुए चलना है। ओके, तो आपको एक थोड़ा सा ओवरव्यू मिल गया होगा भाई इंडियन क्लासिकल लिटरेचर में आपको क्या पढ़ना है। उसके बाद देखिए आपका जो यूरोपियन क्लासिकल लिटरेचर है, अब यूरोपियन क्लासिकल लिटरेचर में आपको क्या पढ़ना है भाई, होमर द हियाद पढ़ना है आपको। ये नामों में थोड़ी सी हो सकती है भाई दिक्कत। ओडिपस द किंग पढ़ना है। ओके, प्लेटोस पोर्ट ऑफ गोल्ड पढ़ना है आपको। थोड़ा सा सिलेबस मैंने देखा भी, लेकिन क्लियर कट कहीं पे मुझे मिला नहीं। ओविड सिलेक्शन फ्रॉम मेटामोर्फिस, ये पढ़ना है आपको। तो ये सिलेबस है आपका भाई किसका, जो आपका यूरोपियन लिटरेचर है, यूरोपियन के अंदर आपको इनको पढ़ना है। ओके, अब देखिए इंडियन राइटिंग की बात कर लेते हैं, क्योंकि थर्ड टॉपिक आपका इंडियन राइटिंग का दिया गया है। इंडियन राइटिंग के अंदर आपको आर के नारायण, अनीता देसाई, डेरोजियो, कमला दास, निजी मैजिकल, आपका मुल्कराज आनंद, सलमान रश्दी, रोहिंटन मिस्ट्री, शशि देश पांडे, इन सभी के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, लेकिन ज़्यादा डीप मत जाइएगा, इनका ओवरव्यू लेते हुए चलिएगा। और देखो जो इंडियन राइटिंग्स है वो तो आप पहले भी पढ़ रहे थे, तो उसके अंदर तो आपका इसमें तो कोई चेंज नहीं हुआ है, क्योंकि ये चीज़ तो DSSS की जो तैयारी कर रहा था, जो भी टीजीटी इंग्लिश की तैयारी कर रहा था, वो ये सारी चीज़ें तो पहले, ये जो सारे राइटर हैं इनको तो पहले ही पढ़ रहा था, तो इसमें तो आपको कुछ नया पढ़ना है नहीं। ओके, नेक्स्ट देखिए ब्रिटिश पोइट्री एंड ड्रामा, जो 14 to 17 सेंचुरी है। अब इन्होंने तो सीधा नाम लिख दिया, तो इसमें आप जोशर को पढ़िएगा, स्पेंसर को पढ़िएगा, क्रिस्टोफर मार्लो को पढ़िए, विलियम शेक्सपियर को पढ़िए, ठीक है। विलियम शेक्सपियर के भाई सिलेबस के अंदर तो 2 वर्क थे, मैकबेथ और ट्वेल्थ नाइट, लेकिन आपको क्या करना है, क्रिस्टोफर मार्लो का पूरा ओवरव्यू पढ़ना है, उसकी जितनी भी जो भी उसके वर्क हैं उनको पढ़ना है, मेन मेन को। विलियम शेक्सपियर को भी अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, तो ये पढ़ना है आपको। उसके बाद आपका अमेरिकन लिटरेचर में क्या आ जाता है, टेनिसी विलियम्स आ जाते हैं, टोनी मोरिसन आ जाता है, एडगर एलन पो आ जाता है, आपकी एनी ब्रैड स्ट्रीट आ जाता है, वल्ट विटमैन आ जाता है, तो ये आपको पढ़ना है। अलेक्सिस हैरमैन आ जाता है, इनके वर्क है इवोल्यूशन। तो इनका ओवरव्यू लेते हुए चलिए भाई, टेनिसी विलियम्स थे, उनके बारे में जन्म मरण उनका सब कुछ, किस टाइम पे थे वो, उन्होंने क्या किया था, और उनकी जो मेन मेन जो उनके वर्क हैं उनको नोट करते हुए चलिएगा। इस प्रकार से अपने नोट से बना लीजिएगा। ओके, अब देखो भाई जो पॉपुलर लिटरेचर है उसके अंदर आप लोग क्या पढ़ोगे। पॉपुलर लिटरेचर के अंदर आपको लुइस को कारोल को पढ़ना है, अगाथा क्रिस्टी को पढ़ना है, श्याम सेल्वेदुराज को दुराई को पढ़ना है, और दुर्गाबाई व्याम को पढ़ना है, एंड सुभाष व्याम को पढ़ना है। तो ये 4-5 राइटर हैं आपके सामने पॉपुलर लिटरेचर में। ये नहीं पॉपुलर का मतलब कुछ और ही निकाल लो, ठीक है। आपको ये 4-5 जो राइटर हैं आप स्क्रीनशॉट लेते हुए चलिएगा, या फिर टेलीग्राम पे आप लोग कनेक्ट हो जाइएगा, और वहां से आपको सिलेबस है ये पूरी आपको PDF मिल जाएगी। ओके, उसके बाद भाई जो नेक्स्ट है हमारा ब्रिटिश पोइट्री एंड ड्रामा 17 to 18 सेंचुरी, यानी जो ब्रिटिश पोइट्री ड्रामा ब्रिटिश लिटरेचर तो आपको भाई कंप्लीट ही पढ़ना है टीजीटी के पेपर के लिए। जॉन मिल्टन को पढ़ना है, जॉन वेबस्टर को पढ़ना है, एफ्रा बैन को पढ़ना है, अलेक्जेंडर पोप को पढ़ना है। ये सभी मतलब आप लोगों ने अगर BA ऑनर्स नहीं किया है तो ये आपके सबके MA के टॉपिक हैं, ये आपको सभी तैयार करने हैं। ओके, नेक्स्ट भाई ब्रिटिश लिटरेचर 18 सेंचुरी वाले में विलियम कॉन्ग्रीव को पढ़ना है, जिनका फेमस वर्क था द वे ऑफ द वर्ल्ड, जोनाथन स्विफ्ट, सैमुअल जॉनसन, थॉमस ग्रे, लॉरेंस स्टर्न, ये सब आपको पढ़ना है किसके अंदर, ब्रिटिश लिटरेचर 18 सेंचुरी। सभी को नोट करके रख लीजिए और सभी को पढ़ते हुए चलिएगा। ओके, नेक्स्ट भी याद आता है ब्रिटिश रोमांटिक लिटरेचर।
उसमें आपको विलियम ब्लैक पढ़ना है। विलियम ब्लैक के द लैम्प, द चिमनी स्वीपर, ये कुछ वर्क थे, आपको विलियम ब्लैक के बारे में सारा पता होना चाहिए। रॉबर्ट बर्न्स को पढ़ना है, विलियम वर्ड्सवर्थ को पढ़ना है, ठीक है। और आपको सैमुअल टेलर कोलरिज के बारे में पढ़ना है, लॉर्ड जॉर्ज गॉर्डन के बारे में पढ़ना है। उसके बाद पेरिसी बाइसी सैली के बारे में पढ़ना है, मैरी सैली फ्रैंकस्टीन के बारे में पढ़ना है। तो इन सारे राइटर के बारे में पढ़ना है आपको। फिर आता है आपका ब्रिटिश लिटरेचर, यानी ब्रिटिश लिटरेचर तो कंप्लीट ही दे रखा है। अब 19th सेंचुरी का जो ब्रिटिश लिटरेचर है उसके अंदर आपके जॉनी ऑस्टिन, ठीक है, चार्लोट ब्रोंटे, चार्ल्स डिकन्स, अल्फ्रेड टोनिशन, आपका रॉबर्ट ब्राउनिंग, ये सारे राइटर आपको पढ़ने हैं। क्रिस्टिना रोसेटी, ये सारे राइटर आपको पढ़ने हैं। तो टोटल राइटर आप लोग देख लीजिए कितने हो जाएंगे आपके। वुमेन्स राइटिंग के अंदर आपको एमिली डिक्सन पढ़ना है, ठीक है, एलिस वॉकर को पढ़ना है, चार्लोट परकिंस को पढ़ना है, मैरी वोल्ट स्टोन क्राफ्ट को पढ़ना है। ये सारे राइटर्स को आपको पढ़ना है भाई। साथ में आपको पंडित रमाबाई पढ़नी है, रसुद्री देवी पढ़नी है। उसके बाद आता है आपका ब्रिटिश लिटरेचर अर्ली 20th सेंचुरी। तो 20th सेंचुरी में जो ब्रिटिश लिटरेचर में आपके जोसेफ कॉर्नाड हुए हैं, डीएच लॉरेंस है, आपके वर्जिना वुल्फ है, डब्ल्यू.बी. यीट्स हैं। तो इनको आपको अच्छे से स्टडी करना है। तो ये सब तो ब्रिटिश लिटरेचर तो आप पहले भी पढ़ रहे थे, तो इतना पैनिक मत कीजिएगा, ओके। उसके बाद भाई आपका मॉडर्न यूरोपियन ड्रामा है, उसमें आपके हेनरिक इब्सन घोस्ट को पढ़ना है, बर्टोल्ट ब्रेचेट को पढ़ना है, सैमुअल बेकेट को पढ़ना है, यूजिनो आइंसो को पढ़ना है। उसके बाद आ जाता है आपका पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर। पोस्ट कॉलोनी में आपको चेवनाबे को पढ़ना है, गैब्रियल गार्सिया को पढ़ना है, बेसेल हेड को, अमा आटो आडोदा, ये उसकी मतलब वो दे रखी हैं, रचनाएं दे रखी हैं, ग्रेस ओगोट, पैब्लो नेरूडा, ड्रीक वालकोट। ये जो पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर है, ये तो ऐसे ऐसे वर्ड आ रहे हैं जो सुने भी नहीं होंगे। डेविड माल्फोप को पढ़ना है। तो जो मेन मेन लगते हैं उनको पढ़िएगा जरूर। मेमंग दाई को पढ़ना है। उसके बाद आ जाता है आपका मॉडर्न इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश ट्रांसलेशन। तो जो मॉडर्न इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश ट्रांसलेशन है, इसके अंदर आपको जो मॉडर्न इंडियन राइटिंग पढ़ने थे उनको ही नहीं पढ़ना है, आपको प्रेमचंद को पढ़ना है, रविंद्रनाथ टैगोर को पढ़ना है। आप जो मैं राइटर बता रही हूँ उनको नोट कर लीजिए बेशक से। धर्मवीर भारती अंधा को पढ़ना है, जी कल्याण राव को पढ़ना है। उसके बाद आता है आपका लिटरेचर ऑफ द इंडियन डायस्पोरा। जो लिटरेचर ऑफ द इंडियन डायस्पोरा है उसके अंदर एम.जी. वसंत जी, रोहिंटन मिस्ट्री, मीरा श्याल, झुम्पा लहरी, इन सभी को पढ़ना है, ओके। उसके बाद आ जाता है भाई, ये हो गया आपका लिटरेचर ऑफ द इंडियन डायस्पोरा। उसके बाद आपका है ब्रिटिश लिटरेचर पोस्ट वर्ल्ड वार सेकेंड। तो उसके अंदर आपको जॉन फाउल्स को पढ़ना है। उसके बाद आपके विंटरसन है, हैनिफ कुरैशी है, फिलिप लार्किन है, तो इनको पढ़ना है आपको, ओके। उसके बाद आपका आ जाता है लिटरेरी क्रिटिसिज्म। तो ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ भाई, मैं ये आपको इसीलिए बता रही हूँ ताकि आप ये सारे टॉपिक्स पढ़ लो, ठीक है। क्योंकि उस भाई सिर्फ उसमें तो हेडिंग दे दी, अब हमें पता ही नहीं है क्या पढ़ना है। तो लिटरेरी क्रिटिसिज्म में आपके टॉपिक आ जाते हैं। वैसे तो लिटरेरी क्रिटिसिज्म में आपके आते हैं भाई अरस्टू, प्लेटो वगैरह, ठीक है, और उसके बाद आगे शुरू होता है, तो वहां से तो शुरुआत होती है। लेकिन अभी जो ये सिलेबस है बीए का, उसके अंदर विलियम वर्ड्सवर्थ का प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड्स, एस.टी. कोलरेज, वर्जिना वुल्फ, टी.एस. इलियट, वो आपका रिचार्ड्स, क्लीथ ब्रूक्स, तो ये सारे राइटर भी आपको पढ़ने हैं लिटरेरी क्रिटिसिज्म के अंदर, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपका साइंस फिक्शन एंड डिटेक्टिव लिटरेचर। और जो आपका लिटरेरी क्रिटिसिज्म वगैरह ये सारे टॉपिक्स नेट लेवल के हैं। विल्की कोलिंस है आपके, आर्थर कोनन डॉयले हैं, रेमंड चैंडलर हैं, एच.आर.एफ. कीटिंग हैं, ये आपको पढ़ने हैं भाई साइंस फिक्शन में, ठीक है। तो इन 4-5 राइटर को पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आ जाता है आपका लिटरेचर एंड सिनेमा। तो अब लिटरेचर एंड सिनेमा में आपको क्या पढ़ना है, अब यही कंफ्यूजन, क्योंकि यही नहीं पता कि भाई पढ़ना क्या है। जेम्स मोनाको को पढ़ना है आपको, विलियम शेक्सपियर का रोमियो जूलियट वगैरह इनके बारे में। तो विलियम शेक्सपियर को एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है। वापसी सिधवा, उसके बाद आपका आयन फ्लेमिंग, ये आपको पढ़ने हैं लिटरेचर एंड सिनेमा के लिए, ओके।
एक बार इनका थोड़ा थोड़ा बेसिक पढ़ करके फिर इसको स्टार्ट कर दीजिएगा, ये जो राइटर है उसके बाद पढ़ने हैं आपके। ये मैं सिर्फ आपको ओवरव्यू दे रही हूँ कि आपको यही नहीं पता कि भाई पढ़ना क्या है। ओके, नेक्स्ट है आपका वर्ल्ड लिटरेचर। वर्ल्ड लिटरेचर में आपके वाई एस नाइपोल हो गए, आपके मैरी क्लेमेंट्स हो गए, एंटोनियो डी सैनी हो गए, जूडिथ राइट। यानी वर्ल्ड लिटरेचर में आपका ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर, आपका लैटिन, फ्रेंच सब आ जाता है वर्ल्ड लिटरेचर में आपका। उसके बाद है लिटरेरी थ्योरी। तो लिटरेरी थ्योरी में मार्क्सिज्म है, फेमिनिज्म है, तो ये आपको पढ़ने हैं। ओके, मार्क्सिज्म, फेमिनिज्म कुछ थ्योरी होती हैं इसकी। पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, पोस्ट कॉलोनियल स्टडी, तो ये आपके जैकस डेरिडा इसमें पढ़ना है, माइकल फोकार्ट पढ़ना है। पोस्ट कॉलोनियल में महात्मा गांधी को, एडवर्ड को, ये सब आपको पढ़ने हैं, अजीज अहमद को। उसके बाद है आपका ट्रैवल राइटिंग। तो ट्रैवल राइटिंग क्या होती है भाई? ट्रैवल राइटिंग के अंदर आप कैसे पढ़ोगे? तो उसके अंदर आपको ये पढ़ने हैं ट्रैवल राइटिंग में, मार्क बटुता को पढ़ना है आपको, मार्क ट्वेन को पढ़ना है, विलियम डैरिम्पल को पढ़ना है आपको, निगाट गांधी ऐसा कुछ है, इसको पढ़ना है। यानी जो बीए ऑनर्स का जो सिलेबस है उसको पढ़ना है। इन्होंने ट्रैवल राइटिंग लिखी थी। ऑटोबायोग्राफी है, उसके अंदर आपको जीन जैकिस का जो रोसियो कन्फेशन है उसको पढ़ना है। एम के गांधी की जो ऑटोबायोग्राफी है, माई द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, इसको पढ़ना है। विनोदिनी दासीज माई स्टोरी एंड लाइफ, रिचार्ड राइट्स, इनको मतलब थोड़ा थोड़ा इनका ओवरव्यू टाइप में इनको पढ़ लीजिएगा। ऑटोबायोग्राफी को आपसे पूछी जा सकती है कि कौन सी किसकी ऑटोबायोग्राफी है। उसके बाद आ जाता है आपका एकेडमिक राइटिंग एंड कंपोजिशन। ये भी आपके चैप्टर में है जो एकेडमिक राइटिंग एंड कंपोजिशन है। तो इसमें आपको राइटिंग वाला जो पार्ट है उसको पढ़ना है। ठीक है, इंट्रोडक्शन बाई राइटिंग कैसे होती है, इंट्रोडक्शन टू द कन्वेंशन ऑफ एकेडमिक राइटिंग, एकेडमिक राइटिंग पहले मतलब कैसे की जाती थी, राइटिंग्स इन वंस ओन वर्ड्स, समराइजिंग कैसे करेंगे उसको, पैराफ्रेजिंग। तो आपसे इसमें एमसीक्यू टाइप में पूछेगा, क्रिटिकल थिंकिंग, स्ट्रक्चरिंग एंड आर्गुमेंट, आपके जो ये रिसोर्सेज वगैरह, एडिटिंग वगैरह बुक की, ये सब चीज़ें इनके आपको एमसीक्यू पढ़ने हैं। उसके बाद मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्किल। तो यहाँ पे आपको कम्युनिकेशन स्किल्स भी पढ़नी है भाई। कम्युनिकेशन जो आईसीटी वाला जो पार्ट होता है, कम्युनिकेशन किस प्रकार से हो रही है, क्या उसमें बैरियर है, मास कम्युनिकेशन किसे बोलते हैं, फॉर्म्स ऑफ मास कम्युनिकेशन क्या है। ठीक है, ये चीज़ें आपको पढ़नी है। आपको इसके अंदर जो एडवर्टाइजमेंट होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं उनके बारे में भी पढ़ लेना है। प्रेजेंटेशन किस प्रकार से दी जाती हैं ये भी आपको देखना है। यानी जो राइटिंग वाला जो सेक्शन होता है ना, जो आपके 9th 10th +1 2 में जो राइटिंग सेक्शन होती है, मीडिया राइटिंग किस प्रकार से होती है, स्क्रिप्ट राइटिंग, टीवी रेडियो, तो इनके भी आपको क्या करना है। जो एमसीक्यू टाइप में क्वेश्चन है, एमसीक्यू कब कर पाओगे? जब इनको थोड़ा सा एक बार डिटेल में पढ़ लो भाई मीडिया राइटिंग होती क्या है, तभी तो उसके एमसीक्यू निकाल पाओगे। उसके बाद था आपका इंट्रोडक्शन टू साइबर मीडिया एंड सोशल मीडिया। सोशल मीडिया के टाइप्स क्या हैं, इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया क्या है। तो इस वाली यूनिट से भी मुझे लग रहा है कि 10 से 12 क्वेश्चन आपको यहाँ से भी मिलने वाले हैं। उसके बाद टेक्स्ट एंड परफॉर्मेंस में है इंट्रोडक्शन टू थ्योरीज ऑफ परफॉर्मेंस, हिस्टोरिकल व्यू ऑफ वेस्टर्न एंड इंडियन थिएटर, फॉर्म्स ऑफ पीरियड, क्लासिकल, कंटेम्प्रेरी, स्टाइलिश, नेचुरलिस्ट। यानी आपको बहुत सारा सिलेबस दे दिया है, तो ये सारा ही आपको पढ़ना है भाई। लैंग्वेज एंड लिंग्विस्टिक है, तो ये भी किसका, नेट का होता है। लैंग्वेज एंड लिंग्विस्टिक, लैंग्वेज क्या होती है, लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन किस प्रकार से होता है, स्टैंडर्ड नॉन स्टैंडर्ड लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज में चेंज किस प्रकार से हुए, आपका जो स्ट्रक्चरिज्म है, डी सेसुरे, वो आपको फर्डिनेंड, ये आपको पढ़ने हैं। फोनोलॉजी क्या है, मॉर्फोलॉजी क्या है, ये पढ़ने हैं। सिंटैक्स, सिमेंटिक्स, इनकी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, ये हम वैसे भी पढ़ते हैं इसको, फोनेटिक्स वाले चैप्टर को। तो कंटेम्प्रेरी इंडिया, वुमेन एंड एम्पावरमेंट, सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर, जो पैट्रियार्की चली आ रही है उसके बारे में, हिस्ट्री ऑफ वुमेन्स मूवमेंट इन इंडिया, वुमेन एंड लॉ, वुमेन एंड द कॉन्स्टिट्यूशन, ये आपको पढ़ना है कंटेम्प्रेरी इंडिया के अंदर। उसके बाद आपका आ जाता है, और क्या टॉपिक रह गए इसमें भाई, आपके लैंग्वेज, लिटरेचर एंड कल्चर। जो लैंग्वेज है भाई, वाई लैंग्वेज मैटर्स, फंक्शंस क्या है लैंग्वेज के, यानी एक प्रकार से जो आपका पेडागोजिकल जो बेस्ड क्वेश्चन है ना वो बन जाएंगे। तो मुझे लग रहा है कि ये कम्युनिकेशन वाला पार्ट था और ये लैंग्वेज, लिटरेचर, कल्चर है, यहाँ से आपके 10 से 12 क्वेश्चन यहाँ से बन जाएंगे, और 10 से 12 क्वेश्चन जो अलग से उन्होंने सिलेबस दिया है ना पेडागोजी का, वहां से बन जाएंगे। बाकी आपके भाई
10 से 15 नंबर की मुझे लगता है ग्रामर भी आएगी, और बाकी आपका रहेगा लिटरेचर। तो सबसे ज्यादा जो वेटेज है वो आपकी लिटरेचर की रहने वाली है। बाकी तो भाई मुझे भी नहीं पता और आपको भी नहीं पता क्या आएगा क्या नहीं आएगा, वैसे थोड़ा सा आइडिया ही लगा सकते हैं। डायलैक्ट, स्लैंग, स्टैंडर्ड, नॉन स्टैंडर्ड लैंग्वेज, बाईलिंगुअलिज्म, मल्टीलिंगुअलिज्म, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। उसके बाद आपका आता है रीडिंग ऑन इंडियन डाइवर्सिटीज एंड लिटरेरी मूवमेंट्स, उसका भी थोड़ा सा आपको ओवरव्यू लेना है। लिंग्विस्टिक प्लूरलिटी विद सूफी एंड भक्ति ट्रेडिशन में पहुंच गए अब भाई देखो इसमें। लैंग्वेज पॉलिटिक्स, हिंदी एंड उर्दू, ट्राइबल वर्ष, दलित वॉइसेस, जो दलित लिटरेचर है वो भी पढ़ना है। राइटिंग इन इंग्लिश, वुमेन स्पीक, लिटरेरी कल्चर, गुजराती एंड सिंधी, ये सब चीजें आपको भाई पढ़नी है इसके अंदर। देख लो सिलेबस एक बार। इंग्लिश MIL कम्युनिकेशन है, उसमें उसके अंदर आपको क्या पढ़ना है भाई, वही पढ़ना है। कम्युनिकेशन की थ्योरी पढ़नी है। मोड ऑफ कम्युनिकेशन क्या हो सकते हैं, वर्बल, नॉन वर्बल, पर्सनल, सोशल, बिजनेस, किस प्रकार का कम्युनिकेशन है, किस प्रकार अफेक्ट करेगा, बैरियर्स क्या आते हैं, स्पीकिंग स्किल्स, मोनोलॉग, डायलॉग, ग्रुप डिस्कशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, इंटरव्यू, पब्लिक स्पीच, क्लोज रीडिंग, कॉम्प्रेंशन, समरी, आपकी डॉक्यूमेंटिंग, एक्सटेंसिव रीडिंग, इंटेंसिव रीडिंग, लेटर राइटिंग, नोट्स कैसे बनाते हैं, लेटर राइटिंग किस प्रकार से होती है, कौन से आपके फॉर्मल लेटर हैं, इनफॉर्मल लेटर हैं, रिपोर्ट राइटिंग। तो राइटिंग वाले पोर्शन से भी आपके 10 से 12 क्वेश्चन यहाँ से भी निकल जाएंगे शायद। यानी जो आपका राइटिंग वाला है, कम्युनिकेशन वाला है, तो 10 से 15, यानी 7-8 आपके कम्युनिकेशन वगैरह से आ जाएंगे, तो 7 से 8 आपके राइटिंग से भी आने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद यानी 15 क्वेश्चन आपके यहाँ से हो गए, और 15 के आसपास आपके भाई पेडागोजिकल पेस और काफी इन्होंने दे रखा है, उसमें से 15 क्वेश्चन आपके ग्रामर से, 30 और 15 45, और आपके जो 55 क्वेश्चन यानी जो बच गए, यानी 50% आपका भाई लिटरेचर रहेगा, बाकी सब कुछ इसमें से रहेगा, देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आपका स्किल है ना, ये तो इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, लर्नर को जानते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज क्या होता है, मेथड्स क्या होते हैं, मटेरियल क्या होता है लैंग्वेज टीचिंग के लिए, एसेसिंग लैंग्वेज स्किल्स क्या होती हैं, टेक्नोलॉजी इन लैंग्वेज टीचिंग। ये टॉपिक देख लीजिए, आपको मैं सब टॉपिक बता रही हूँ भाई, आपको पढ़ना क्या है ये मैं बता रही हूँ। उसके बाद ट्रांसलेशन स्टडीज ऐसा भी कुछ था, उसके अंदर सिमेंटिक, फ्री सेंस, लिटरेरी ट्रांसलेशन, फंक्शनल कम्युनिकेटिव ट्रांसलेटर, टेक्निकल, ऑफिशियल, ऑडियो विजुअल ट्रांसलेशन, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए, इनकी सबकी थोड़ी थोड़ी नॉलेज लेके जानी है। उसके बाद आपका क्रिएटिव राइटिंग क्या होती है, आर्ट एंड क्राफ्ट ऑफ राइटिंग क्या होती है, मोड्स ऑफ क्रिएटिव राइटिंग क्या क्या हो सकते हैं, राइटिंग फॉर मीडिया, प्रिपेयरिंग फॉर पब्लिकेशन। अब देखो पब्लिकेशन वगैरह के लिए ये सब चीजें, मतलब पेपर्स वगैरह पब्लिश करवाना, ये कब होता आता है, PhD में आता है, लेकिन आपसे सब किसी की नॉलेज यहाँ पे मांग ली गई है। उसके बाद आपका है भाई बिजनेस कम्युनिकेशन। बिजनेस कम्युनिकेशन में इंट्रोडक्शन टू द एसेंशियल्स ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन, थ्योरी एंड प्रैक्टिस, साइटिंग रेफरेंस, राइटिंग ए प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे लिखी जाती है, एनुअल रिपोर्ट्स कैसे बनती हैं, राइटिंग मिनट्स ऑफ मीटिंग, ई कोरस्पोंडेंस, ठीक है, मेक ओरल प्रेजेंटेशन। तो इनकी भी नॉलेज आपको होनी चाहिए, यहाँ से भी आपके क्या बन जाएंगे भाई, यहाँ से आपके जो क्वेश्चंस हैं वो बन जाएंगे। उसके बाद था आपके टेक्निकल राइटिंग। टेक्निकल, अब मुझे क्यों लग रहा है कि भाई कम्युनिकेशन से भी आपके 8-10 क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि कम्युनिकेशन को बार बार में रिपीट करके हर टॉपिक में दे रखा है। अब टेक्निकल राइटिंग में भी कम्युनिकेशन बन जाता है, राइटिंग स्किल्स बन जाती है, टेक्निकल राइटिंग, साइंटिफिक एंड टेक्निकल, फॉर्मल, इनफॉर्मल राइटिंग, यानी सब कुछ वही है आपका। नोटिस वगैरह, लेटर, मेमोरेंडम, आपकी एडवर्टाइजमेंट। तो अब की बार आपका जो राइटिंग पोर्शन है वहां से भी क्वेश्चन आने वाले हैं। वो कैब का मुझे लगता है कि कुछ 2 से 4 नंबर ही आपके रहेंगे, वो कैब आपकी नहीं रहने वाली है। अब मैं बात कर रही थी भाई ग्रामर की, ग्रामर की भी मुझे लग रहा है कि 10 से 15 क्वेश्चन आपके ग्रामर के भी रहेंगे, क्योंकि फ्रेंड TGT का पेपर है, और TGT का पेपर बगैर ग्रामर के पूरा नहीं हो सकता, मुझे लग रहा है ऐसा। बाकी होने को कुछ भी हो सकता है इस वीडियो के अंदर, या फिर जो भी मैंने आपको इस सिलेबस बताया है भाई, ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से है कि भाई इतना सारा आपको पढ़ना है। इसमें मैं कोई आपको बिल्कुल 100% श्योरिटी के साथ भाई मैं ही पेपर बना रही हूँ, ये ऐसा मैं आपको कुछ नहीं बता रही हूँ। ठीक है, आपको मैंने एक ओवरव्यू दे दिया है, ये सब चीजें आपको पढ़नी है। आप गूगल कर सकते हो किसी भी टॉपिक को, यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो, आपको जिसका भी कोर्स लेना हो उसका ले सकते हो। बाकी आपको मेरी तरफ से कोई हेल्प चाहिए तो आप मुझे भी बता सकते हो, मैं भी आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगी। बाकी मुझे नहीं लगता कि इतनी डिटेल में यूट्यूब के ऊपर किसी ने भी सिलेबस को डिफाइन किया है। तो आपको थोड़ा बहुत समझ में कुछ आया होगा, आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा,
और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और आपकी जो भी राय है, आपको क्या लगता है, आपके पॉइंट ऑफ व्यू क्या हो सकते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ, काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है।